हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के सिलसिले में बाराबंकी में अंजुमन सदाए मुस्तफ़ा के द्वारा सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा आदि नारों के बीच जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। दिन भर गांव और शहर के गली कूचों में भ्रमण करता हुआ देर शाम अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के समाप्त हो गया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा, माल्यार्पण तथा मिष्ठान वितरित करके अकीदतमंदों ने जुलूस मोहम्मदी का स्वागत किया। हमारे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, लिहाजा हम लोग पूरे जोश व खरोश के साथ आज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाते हैं। जुलूस को संबोधित करते हुए मौलाना ने कहा कि जब सारी दुनिया के अंदर इंसानियत का गला घोटा जा रहा था, बेटियों महिलाओं पर तरह तरह के जुल्म और सितम किए जा रहे थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में 25 अप्रैल 571 ईस्वी में 12 रबीउल अव्वल को शहर मक्का शरीफ में सरदार कुरैश हजरत मुत्तलिब के घर में सुबह आपकी पैदाइश हुई। तभी से झंडा मोहम्मदी का जुलूस निकाले जाने की परंपरा चली आ रही है। आपने पूरे जीवन भर इंसानियत, मेल मोहब्बत का पैगाम दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आपकी यौम पैदाइश अमर रहेगी। हम लोगों ने मतलब जो है डीजे के लिए बहुत कोशिश किया है कि हर आदमी डीजे को यहाँ से हटा ले, कोई ना लाए, और हत्तल इम्कान करीब 95% हम लोग इस पर कामयाब भी रहे हैं। इक्का दुक्का फिर भी अगर कहीं से आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल वो नहीं होगा, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ी दिक्कतें होती थी। बहुत से बीमार हजरात हैं। डीजे वगैरह का कहीं तो नाम नहीं है? नहीं, कभी इसका ये नहीं है। ये तो लोग देखा देखी लोग मतलब जो है गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं। डीजे हमारे मजहब में है ही नहीं है किस तरह से। आज के दिन क्या करना चाहिए? आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की तीमारदारी करना चाहिए, जो गरीबों है उनकी फरियाद रसी करना चाहिए, जो बेचारा है उनके चारागर बन जाइए। जितना ज़्यादा हो अमन शांति का पैगाम दीजिए, और इसलिए कि हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम के माने ही होता है सलामती के, लिहाजा हमारा दीन इस्लाम लोगों को सलामती का दर्स देता है। और यहीं तक कि नहीं, हमारे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार और अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ऐ महबूब आपका इखलाक अज़ीमुस्शान है। लिहाजा हम लोग को इखलाक और मोहब्बत के साथ रहना है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रहिए, बल्कि अपने मुल्क के साथ मोहब्बत और भाईचारगी इख्तियार कीजिए, और अपने सभी भाइयों के साथ मतलब में इखलाक का पैगाम पहुँचाइए और इखलाक मोहब्बत का दर्स दीजिए। ये हमारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग जुल्म करते थे, लेकिन आप वो नहीं करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुआं फेंका जाता था, लेकिन आप कभी मतलब जो है कि उसका बदला नहीं लेते थे, बल्कि उसके जो है दुआएं दिया करते थे। एक बार कूड़ा फेंकने वाले जब उससे वो अपने वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंचे तो आपने फरमाया कि क्या वजह है कि हमारा कूड़ा फेंकने वाला जी यहाँ मौजूद नहीं है। चुनांचे लोगों ने कहा वो बीमार हो गए हैं। लिहाजा वो बीमारी को सुनने के बाद आप गए जाकर उससे खैरियत पूछते हैं। उसने सोचा शायद मतलब जो है आप यहाँ हमसे बदला लेने आए हैं, लिहाजा आपने फरमाया नहीं, मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं आपकी तीमारदारी के लिए आया हूँ। लिहाजा नबी पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स है कि हुक्म आपने फरमाया कि जितना भी ज़्यादा हो इखलाक व मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए। और आज यही वजह है कि आज हमारा दीन इस्लाम जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट दीन है। चुनांचे इतने कम वक्फे में हमारा दीन इस्लाम जो है सेकंड लार्जेस्ट दीन बन गया है। और सिर्फ उसकी वजह ये है, लोगों ने कहा कि दीन इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाया गया। हमने कहा बिल्कुल तलवार से फैलाया गया है, लेकिन वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो इखलाक की तलवार थी। और इखलाक की तलवार से जिसको जितना ही जब अगर किसी के दिल को आप जीत लेंगे, आदमी खुद ब खुद आपका मतलब जो है कलमा गो हो जाएगा, आपका चाहने वाला हो जाएगा, आपके मानने वाला हो जाएगा। हमारे नबी ने यही दर्स दिया है, इखलाक व मोहब्बत के साथ रहो, इखलाक व मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, इखलाक व मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी अपना बसर करो, लोगों को हुस्न सलूक का पैगाम दो।